चलिए आज हम लोग बात करेंगे अबाउट सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में व्हाट सबसे पहले चीज आती है, व्हाट इज सेट। सेट क्या होगा? तो इसका आंसर क्या आता है कि सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ये सेट किस लिए यूज करा जाता है? बेसिकली एक ग्रुप है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अपने 9th क्लास की बुक्स को एक साथ में डब्बे में बंद कर दिया तो उस डब्बे के ऊपर आप एक लेबल कर रखाओगे। तो उसी तरह से जब हम अलग अलग चीजों का जब कलेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर जो लेबल क्या लगाएंगे, वो दैट कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ सेट। लेकिन यहाँ पे वेल आप देखिए कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो क्या क्या है। हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि आपकी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कौन उस सेट में आएगा, कौन उस सेट में नहीं आएगा, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ वॉवेल्स, तो ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है क्योंकि वॉवेल्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में भी आते हैं, हिंदी अल्फाबेट में भी आते हैं। हर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स में वॉवेल्स होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि सेट ऑफ English vowels, now that definition is what? That definition is well defined क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल श्योर है कि उसमें कौन से चीजें आएंगी, ए ई आई ओ यू ही आएगा। ऐसे अगर बोलूं सेट ऑफ 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स कौन से 5 नंबर्स? कुछ भी कोई भी हो सकता था, तो वो यूनिक नहीं होगा ना। तो अगर आपको ऐसे एक यूनिक बताना है तो आपकी डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया भर की चीजों में से किसी भी चीज में ये एम्बिग्विटी नहीं आनी चाहिए कि वो इस सेट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। अब इसको सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाउ डू वी रिप्रेजेंट नॉर्मली दिस सेट? तो जब हम ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है एन, एक सेट है आर। ऐसे करके हम लोग अपने सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो सेट इज व्हाट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम काइंड। और उसमें बस आप वेल डिफाइंड का मतलब कि आपका जो भी मेरा रहेगा डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि कहीं कोई एम्बिग्विटी ना हो। इसके लिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्यों? क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट 10 बार आ रहा है तो भी हम उसे कितनी बार लिखेंगे? एक ही बार। किसी चीज का कोई रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है। अगर एक एलिमेंट, कोई भी जो चीजें सेट में आती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सेट में किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होगा। एवरी एलिमेंट कितनी बार भी अपीयर करे, लेकिन वो उसे काउंट कितनी बार सेट में कितनी बार लिखा जाएगा? एक ही बार लिखा जाएगा। इस कारण से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोला है ऑफ सेम काइंड। ठीक है। अगला टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। तो व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये डिफाइन करने के लिए जो हम यू नंबर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। जैसे मान लीजिए सेट ए बोला, सेट ए इज अ सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स। तो आपको पता है कि उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 5। अगर बोलता हूं सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, अब सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स में कौन कौन आना है हमें? अगर एक सेट बी है, इट इज सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर आएंगे उसमें? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और कोई आएगा नहीं। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना हो गया? 4। तो एक सेट में कितने नंबर्स होंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? कार्डिनल नंबर। अब ये यहाँ पे देखिए कि कई ऐसे भी सेट होते हैं जहां पे कार्डिनल नंबर हम यूनिकली नहीं बता पाएंगे।
ठीक है, यूनिकली नहीं बता पाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पे तो जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कैसा कि नेचुरल नंबर्स में आप 1 2 3 4 करते करते भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर बोलूंगे रियल नंबर, तो रियल नंबर कितने होंगे एग्जैक्टली बताना ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस कारण से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट जो होंगे वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और वो आपके कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, डिस्क्रीट है, अलग 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 है। लेकिन रियल नंबर्स हो गए तो रियल नंबर्स में क्या होगा, रियल नंबर्स में पूरा लाइंस है, ए पूरा ए से लेके बी के बीच में जितने भी नंबर है कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, एक इंटरवल आ रहा है जिसमें वो नंबर्स आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहते होते हैं वो आपके डिस्क्रीट भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी कंटिन्यूअस एज वेल। बात समझ में आई सबको यहाँ तक? नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको जैसे याद होगा कि रोस्टर कॉल हुआ करता, तो बिल्कुल उसी तरह से हियर ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमा इन अ कर्ली ब्रैकेट। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये लिख दिया। सेट ऑफ ऑल सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, तो वो कौन हो गए, 2 3 5 7, ये हो गया। तो बस इसको हम रिप्रेजेंट करके ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? अब जैसे बोला सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो उसे क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा है डैश 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 करके ऐसे लिख देंगे, सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म, sorry, roster forms. Now, second comes the set builder form. Set builder form में rather than giving all the numbers, definition of all the numbers in a set is given. That means the characterization property of is stated. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ये सेट ए को लिखना था, तो मैं क्या लिखूंगा कि A is a set such that if X is element of A, then X is a English vowel, ठीक है। मान लीजिए मुझे सेट बी लिखना है, तो क्या लिखूंगा, इस तरह से, इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी देन एक्स इज अ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि उसमें कौन कौन आएगा, तो बस सीधे सीधे हम उसकी बात कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कौन कौन आएंगे, जो ये डेफिनेशन से हम पहचान लेंगे कौन कौन इसमें आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक सेट सी है, तो सेट सी को मैं लिख रहा हूं क्या, 4 5 6 7 8, इस तरह से करके एक सेट था। अब इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे ऐसे ले सकता हूँ। एक तरीका हो सकता है कि x इज एलिमेंट ऑफ c, देन x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। ऐसे करके भी हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिख दी। अब उस प्रॉपर्टी से हमें पता चल जाएगा कौन कौन उसमें आता है, कौन कौन उसमें नहीं आता है। तो ये दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, बट ऑफ कोर्स रोस्टर फॉर्म हमारे लिए कब वैलिड होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। और सेट बिल्डर फॉर्म कब होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बहुत ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे या तो अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स तो हमें डैश डैश करके लिखना पड़ेगा, और हम ऐसे अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो हम ये लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होता है, सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको नेचुरल नंबर्स की हेल्प से लेबल कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन लेबल द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट एंड्स एट अ सर्टेन नेचुरल नंबर। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स था, तो दैट वाज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो मतलब जहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है।
या फिर आप बोलना चाहो तो जिन्हें हम लोग लेबल कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन लेबल विथ नेचुरल नंबर्स। ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स हो गया, जैसे सेट ऑफ नंबर ऑफ डेज में नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ हो गया, ठीक है, या ऐसे करके मैं हम लोग ऐसे सेट जिसमें हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन करके काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हो, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एट द नेम सजेस्ट एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ये जो लिस्टिंग कर पा रहे हैं ना, लेबलिंग कर पा रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। मतलब करते जा रहे हैं, वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ठीक है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ आपका रियल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, रियल नंबर्स का सेट हो गया, रैशनल नंबर्स का सेट हो गया। ये सब जो सेट होते हैं ये क्या है, इनफाइनाइट। कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हमें नहीं पता है, ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो, सिर्फ वन हो, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट कम्स द नल सेट। नल सेट, वॉइड सेट, जीरो सेट, ये इसको और भी नाम हो सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा सेट होता है जिसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, जीरो। जिस सेट का कार्डिनल नंबर जीरो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ नल सेट। एक और क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में अंतर क्या है? काउंटेबल सेट का मतलब है जहां पे हम लोग नेचुरल नंबर्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल वो होते हैं जहां पे हम लोग काउंट करना ही मुश्किल है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बात समझ में, या बेसिकली ये चीज कवर हो जाती है किसमें, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट में भी कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ध्यान रहेगा सबको, ओके। अगला आता है रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेट में सबसे पहला आता है इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट जो है वो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं कि इफ देयर इज अ सेट ए एंड अ सेट बी, दो सेट है, तो both of them are called as equivalent set if number of elements in A is equals to number of elements in B। मतलब दोनों के अगर कार्डिनल नंबर सेम है तो हम इक्विवेलेंट दोनों सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोल देंगे, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल सेट में A is said to be equals to B if दो कंडीशन है। पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A should be equals to number of elements in B, ठीक है। और दूसरा, if X is element of A, this implies that X is element of B, and X is element of B, this implies that X is element of A। अर्थात अगर X A में आता है तो वो B में भी आएगा, मतलब X का हर एलिमेंट B में है और X और B का हर एलिमेंट A में है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि दो सेट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा आता है सबसेट। सबसेट का मतलब ये होता है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ऐसे लिखा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये होता है कि इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट मतलब ए बी का सब पार्ट है, मतलब ए बी का हिस्सा है, तो इस कारण से ए का हर एलिमेंट बी में मिलेगा, लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि मैं सेट ऑफ सिंगल डिजिट और प्राइम नंबर्स, तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स में से ही आएंगे। तो वो जो सेट ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स है, that will be subset of the set B, which is set of first 10 natural numbers, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, सबसेट। तो if A is subset of B, then if X is element of A, then X is element of B, मतलब A का हर एलिमेंट B में आएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि B A का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसी कारण से अभी जो हमने इक्वल सेट का पढ़ा, इक्वल सेट वाली चीज को हम लोग इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं क्या, कि अगर A is subset of B and B is also subset of A, this implies that A is equals to B।
अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया ये बात सबको? ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग। अब इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो ये क्या रीड करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का कहलाएगा क्या, सुपरसेट, ठीक है। दूसरा, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए भी सी का सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे तीसरी आती है कि एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी नल सेट, ठीक है। नल सेट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स, अब सबसेट बनाने जाऊंगा तो क्या होगा कि मैं देखो, जैसे अगर यहाँ पे कोई एक सेट ए है, ठीक है, अब मैं उसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दे रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो अगर आप क्या करोगे, कितने एलिमेंट्स हैं, लेट से n एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट बनाने के लिए हर एक से पूछोगे भाई तू सबसेट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हर एक के पास कितने ऑप्शन है, दो, तो दो 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 कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई होगा, 2, तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर n। इसमें शामिल है क्या क्या, जब सब के सब ना बोल देंगे, जब सब के सब ना बोल देंगे तो कौन सा सबसेट बना, 5। और जब सब के सब हाँ बोल देंगे, हाँ हम आएंगे, तो कौन सा सेट बना, a, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर n कंटेन्स 5 एंड a, तो 2 रेज पर n के काउंट में नल सेट और खुद सेट a, खुद दोनों इसमें आएगा, where n is what, n is the cardinal number of set a। Fourth thing comes is the power set। Power set is a set of all possible subsets of a set a। एक अगर सेट a है तो उसका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट a will be called as the power set of a, ठीक है, समझ में आया। उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, p of a, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए का कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, जितने सबसेट्स होंगे उतने, ठीक है, समझ में आया। ओके, अगला आता है डिसजॉइंट सेट। तो ए सेट और बी सेट डिसजॉइंट कब कहलाते हैं, ठीक है। ये ए सेट और बी सेट डिसजॉइंट तब कहलाते हैं व्हेन there is no element which is common to both a and b। कोई भी ओवरलैपिंग एलिमेंट नहीं है, ठीक है, नो ओवरलैपिंग एलिमेंट। ओवरलैपिंग का मतलब कोई नो कॉमन एलिमेंट, दोनों सेट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो और क्या हो जाए, ऑड भी हो जाए। अब ध्यान देना, नेचुरल नंबर्स के लिए ही इवन और ऑड डिफाइन करा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ सेट, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स। एक ऐसा सेट जो हर सेट का क्या होगा, सुपर सेट। A set which contain all the set will be called as universal set, ठीक है। A set, इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, a set containing all sets, ठीक है, या फिर a set which is superset of all set। एक ऐसा सेट जो सबका सबसेट, जिसके हर सेट उसी का सबसेट होगा, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। इसे नॉर्मली कैपिटल एस या फिर यू से डिनोट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम द कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। तो अगर एक सेट है ए तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे या फिर ए डैश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, ठीक है, कि इफ
x is not an element of A. This implies that x is element of A complement. मतलब अगर x में x is not an element of A, x में ये जो है वो A में नहीं आता है, तो किस में आएगा? A complement. मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि A में नहीं आते उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? उनका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। यहाँ पे चीज आप सिंपल समझ सकते हो कि A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? A। ठीक है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? एम्प्टी सेट आएगा ये। तो ये कुछ चीजें हमारा ये क्या हो गया? रिलेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ सेट।